अस्सलामुअलैकुम मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं धनिए के बीज लगाने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए जो मिट्टी इस्तेमाल करूँगा उसमें 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा पत्तों की खाद मतलब लीफ कंपोस्ट है। 1 हिस्सा हमारा लीफ कंपोस्ट का होगा और 3 हिस्से हमारी मिट्टी होगी। ये लेंगे, ये हमारा लीफ कंपोस्ट काफ़ी है इसके लिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें इसमें। ये मिक्स करने के बाद इससे हम ये जो थर्माकोल का मेरा डब्बा है ये मैं भर लूँगा और उसके बाद धनिया के बीज लगाते हैं। फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं इसे ज़रा मिक्स कर लूँ। लीजिए जनाब, मैंने भी सॉइल भर लिया है और इसको पानी दे दिया है। हमने 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा पत्तों की खाद यानी कि लीफ कंपोस्ट हमने इस्तेमाल की है इसमें। तो अब देखिएगा, ये हमारे हैं बीज, धनिए के बीज। ये धनिए के बीज है। मैंने इन्हें ना तोड़ लिया है, यानी कि ये बिल्कुल गुलाई में मिले थे मुझे। तो मैंने ना एक ना हाथों की मदद से, इस तरह हथेली की मदद से ये इस तरह रख के थोड़े थोड़े इनको मसल लिया। ये देखें, और ये सारे जो है ना टूट गए, टुकड़े बन गए हैं 2 हिस्सों में। जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे, मतलब कि एक टुकड़े का मतलब है एक पौधा। अगर ये हम धनिए को गोल ही लगा देते हैं, गोल ये जैसे है गोल, इस तरह लगा देंगे तो पौधा नहीं बनेगा। इसको तोड़ लें, इस तरह 2 हिस्सों में कर लें तो ये पौधा बनेगा। मतलब कि इस तरह छिलका जो है ना हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, छिलका उठा के ये जैसे छिलके हैं, इनमें से एक दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसका मतलब है एक पौधा। ये टुकड़ा जो है ना होगा तो पौधा बनेगा। तो मैं इसको अब लगा देता हूँ आपके सामने, आप देखिएगा किस तरह। ये देखें, इसको फैला देते हैं बिल्कुल। ये देखें इस तरह। ये देखें, ये हमारे काफ़ी सारे बीज हैं, इसलिए मैंने सारे डब्बे में लगा देने हैं। क्योंकि धनिया तो हमारे किचन की ज़रूरत है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। हर जो हमारे किचन में जो भी पकता है या बनता है उसमें धनिया जो है ना, तो हम लोग जो हैं बस ज़्यादा किचन गार्डनिंग करते हैं आपके सामने ज़्यादा, क्योंकि छत पे लगाता हूँ मैं, टेरेस पे। तो हमें ये जो है ना किचन सामने देखे, मैंने बिल्कुल जो है ना डब्बा कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। हर जगह बीज ही बीज है हमारा। जो जगह खाली है वहाँ भी मैं बीज लगा रहा हूँ, तो कोई जगह खाली नहीं छोड़ी, सारे बीज आ गए हैं। अब मैं इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर कर दूँगा मिट्टी की, और ज़्यादा नहीं करूँगा। तो आप देखिएगा, बस इन बीज को ना मिट्टी के ज़रिए हमने सिर्फ नीचे ढकना ही है। हल्का फुल्का और बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा होता है। इससे निकलने में ना थोड़ा दिक्कत होती है, परेशानी हो जाती है, निकलते नहीं है ये मिट्टी से बाहर। तो इसलिए मैंने देखें हल्की हल्की जो है ना मिट्टी डाली है। सिर्फ बीज को हमने ना छुपाया है। ये सारा मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है। ये देखें, अब बिल्कुल ये ना बेहतरीन हो गया। अब मैं इसे शावर की मदद से पानी दूंगा। पहले ही मैंने मिट्टी को गीला कर लिया था, लेकिन मैं अब शावर की मदद से, ये देखिएगा आपके सामने मैं शावर की मदद से पानी दे रहा हूँ। यही फ़ायदा है कि शावर जहाँ मैं इसे लगा रहा हूँ पानी को, ये वहीं जा रहा है और बीज अपनी जगह पे ही है, वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। और मैंने अच्छी तरह जो है ना इसे पानी दे दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह ही आप लोगों ने करना है कि पहला जो पानी होता है बीज के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, हमने इसी तरह जो है ना देना होता है। तो ये ना जी, ये मैंने बेहतरीन करके पानी दे दिया। अब ये काफ़ी है इसके लिए। अब मैं इसे उठा के शेडी एरिया में रख दूँगा। सिर्फ इसके लिए ना चंद घंटों की सनलाइट होगी, वो उसके बाद ये जो है ना बिल्कुल छाँव में रहेंगे। और इंशाल्लाह जैसे ही ये ग्रो करेंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। 12 दिन बाद ये देखें जी, 12 दिन हमारे गुज़र गए हैं। अब तो 12 दिन के बाद हमारे जो धनिए के बीज थे
इनके इस जो हमारा थर्मोकोल का डब्बा है, इसमें मैंने बीज लगाए। अभी स्प्राउटिंग शुरू हो रही थी, अभी बीज निकलना शुरू हुए थे। जैसे ये अभी निकल रहा है छोटा सा, ऐसे निकलना अभी शुरू हुए थे तो बारिश हो गई। तो बारिश में काफ़ी सारे बीज जो है ना डैमेज हो गए मेरे। तो उसके बाद पौधे निकल भी आए थे, फिर दोबारा बारिश हो गई। तो देखें अब काफ़ी सारे पौधे जो है ना मेरे गिर गए हैं। ये जैसे ये वाला देखें मर गया है। ये जो बारिश की वजह से काफ़ी जो है ना मेरे पौधों का नुकसान हो गया है। तो ये देखें, ये भी सारे जो है ना लैगी हो गए हैं, गिर गए हैं बारिश पड़ने की वजह से। लेकिन बाकी माशाल्लाह देखें, मदर लीव के बाद अब धनिया आपको शो हो रहा होगा कि धनिया जो है ना, अब ये धनिया का भी धनिया निकलना शुरू हो गया है। तो ये था हमारा पार्ट 1 धनिया का। अब ये जैसे ज़रा बड़े होंगे या मैं इन्हें हार्वेस्ट करूँगा तो मैं पार्ट 2 में आप लोगों से शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।